नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने प्यारे से चैनल आदित्य रंजन टॉक्स में। तो मैं मेरे भाई इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूं कि जब हम कुंभ मेला गए थे तो वहां पर क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, कितना मुझे समय जाने में लगा, कितना समय मुझे आने में लगा, क्या वहाँ की सुविधाएं थी, क्या ये जो सरकार दावे कर रही है इतने सारे सुविधाओं को लेकर के, क्या वो खोखली दावे हैं या फिर उसके अंदर में कोई दम भी है। ठीक है, एक आम पब्लिक को कितना समय लग सकता है पहुंचने में, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वहाँ पर कौन सी चीज़ ऐसी है जो आप साथ लेकर के जा सकते हैं, क्या क्या आपको छोड़ के जाना चाहिए। ठीक है, बाकी सरकार ने आपके लिए वहाँ पर क्या कर रखा है, आपका स्नान करने का सही समय यहाँ पर क्या है। ठीक है, बहुत सारी बातें लोगों के मन में आ रही है और काफ़ी मैंने वीडियोज़ यहाँ देखे हैं जो मेरे भाई कोई जानकारी कुछ दे रहा है, कोई कुछ जानकारी दे रहा है, मतलब भगदड़ होने के बाद में भी काफ़ी ऐसे वीडियो सर्कुलेट होने लगे कि यहाँ पर इस समय पर मत जाओ, इस समय पर जाओ, इस रास्ते से जाओ। तो ये सारी रास्ते या सारी चीज़ें मैं मेरे भाई आपको खुद ही बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि मैं खुद अभी कुंभ होकर के आया हूँ। मौनी अमावस्या का दिन था और हम लोगों ने प्लान किया हुआ था कि जो 6 डेट्स हमारे पास में कुंभ को लेकर के हैं, उन्हीं 6 डेट्स में से एक मौनी अमावस्या का दिन हमने चूज़ किया था 29 जनवरी, जिसको हम लोग जाएंगे और उसके बाद में पहले इसे साई स्नान कहा जाता था और अभी से अमृत स्नान कहा जाता है, हम उसे अटेंड करके आएंगे। कुंभ के बारे में अगर मैं थोड़ी सी जानकारी दूँ यहाँ पे, तो कुंभ की मेरे भाई बहुत अपनी एक वास्तविकता है, बहुत उसका अपना एक मानना है, महत्व है उसका। ठीक है, ऐसा कहा जाता है यहाँ पर कि जब कुंभ का मेला लगता है तो जो देव होते हैं वो धरती पर खुद आते हैं और उस मेले को अटेंड करते हैं। कुंभ का स्नान सबसे पवित्र माना जाता है कि अगर हम उस स्नान को अटेंड करें तो वहाँ पर हमारे काफ़ी सारे पाप धुल सकते हैं, हमें एक थोड़ी सी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कुंभ में जब आप डुबकी लगाते हैं तो न सिर्फ आप अपने नाम की डुबकी लगाते हैं, बल्कि आप अपने नाम, अपने माता पिता के नाम, अपने पूर्वजों के नाम से भी डुबकी लगाते हैं, ताकि उनकी भी आत्मा को शांति मिल पाए। जाने के पहले हमने अपने पंडित जी से पूछ लिया था कि जिसका महत्व क्या है, तो सारी बातें उन्होंने विस्तृत रूप से बताई कि देखिए 5 बार नाम लेकर के डुबकी लगाइएगा, एक अपने माँ के नाम से, पिता के नाम से, एक अपने पूर्वजों के नाम से, एक जिनको आप चाहते हैं, अपने दोस्तों को, बाकी लोगों को उनके नाम से, खुद के नाम से वहाँ पे। ठीक है, तो अपनी बहुत प्यारी सिग्निफिकेंस है इसके यहाँ पे और हम हमेशा इसकी कामना के लिए, अच्छा होने के लिए मेरे भाई इसमें हम डुबकी लगा के आते हैं। ऐसा कहा भी जाता है यहाँ पर कि जैसे 4 धाम है और जो 4 धाम घूम लेता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैसे ही यहाँ पर हमारे सनातन धर्म में ये कहा जाता है कि कुंभ में जिसने स्नान लगा लिया तो समझ लो उसके सारे पाप गंगा में धुल गए। ठीक, तो सबसे पहले अब यहाँ पर मैं अपनी एक्सपीरियंस को शुरू करता हूँ। एक्सपीरियंस में मैं मेरे भाई बताता हूँ यहाँ पे। देखिए, अभी जो ये कुंभ है ये असल में है क्या। ठीक है, मैं थोड़ा सा आसान रेट में आपको समझता हूँ और कुछ मेरे पास में फैक्ट्स हैं, मैं उसके आधार पर बताता हूँ। जैसे क्या होता है, कोई भी एक शहर है, ठीक है, जैसे प्रयागराज एक शहर हो गया, इसी तरीके से दिल्ली में भी काफ़ी छोटे छोटे लोकेलिटीज़ हो गए, तो वैसे ही यहाँ पर जो है कुंभ को एक पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। हर 12 साल के बाद में कुंभ का आयोजन होता है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार 2 महीने से यहाँ पर काम करना शुरू करती है, कुल मिलाकर के 2 से 2.5 साल पहले यहाँ पर काम शुरू हो जाता है, प्रोजेक्ट्स, टेंडर, सारी चीज़ें पास हो जाती हैं। तो ये कुंभ को पूरा एक डिस्ट्रिक्ट ही बना दिया गया है। जैसे मैं पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में काफ़ी छोटे छोटे शहर पड़ते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर इसको एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। इसका एक अपना एसपी है, इसका एक अपना मेरे भाई यहाँ पर जो है वो अधिकारी है जो सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है। और जब ये कुंभ खत्म हो जाएगा तो सारी चीज़ें डिजॉल्व हो जाएंगे। इनके अपने स्कूल हैं, इनके अपने हॉस्पिटल हैं, इनके अपने मेरे भाई सब कुछ है और बहुत ही बड़े पैमाने पर है। ठीक है, तो ये पूरा कुंभ का है यहाँ पर। और ये पूरा जो नदी आपको दिख रहा है, इसी में स्नान करना होता है, लोग यहीं पर आते हैं स्नान करने। बेसिकली ज़्यादा स्नान शुभ माना जाता है यहाँ पर संगम पे, जहाँ गंगा का और जमुना का संगम होता है। हालांकि यहाँ 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, जमुना और सरस्वती। 2 दिखती हैं और एक अदृश्य है, सरस्वती नहीं दिखती यहाँ पे। ठीक है, तो ये तीनों का संगम होता है, इसके बाद में पानी निकल जाता है, लोग यहाँ पर नहाते हैं। अब आप सोचिए, इस बार में पूर्ण अमावस्या के दिन, यहाँ मौनी अमावस्या के दिन मेरे भाई कुल मिलाकर के 10 करोड़ के आसपास में लोग एक दिन के अंदर में आए थे। तो क्या 10 करोड़ लोग एक जगह पर तो नहा नहीं सकते? ऐसा तो नहीं होगा कि एक तुम लाइन लगाए हैं हटो और दूसरा जाओ। तो पहले जो ये स्ट्रेच था यहाँ पर ना, ये पिछली गवर्नमेंट ने 2 किलोमीटर का स्ट्रेच बनाया हुआ था कि 2 किलोमीटर के दायरे में ही लोग नहा सकते हैं। योगी सरकार ने इसको उठा करके 12 किलोमीटर का स्ट्रेच बना दिया कि आप 12 किलोमीटर में जहाँ पर आप वहाँ से नहा सकते हैं। तो ये पूरा डिस्ट्रिक्ट है मेरे भाई यहाँ पर कुंभ का। और अगर हम इसमें देखें तो आप जब देख पाओगे तो इसको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया गया, एरिया में बांट दिया गया। डिस्ट्रिक्ट तो एक ही है, अलग अलग सेक्टर्स में बांट दिए गए। जैसे ये सेक्टर 11 है, सेक्टर 12 है, सेक्टर 13, सेक्टर 14, सेक्टर 15, इस तरीके से करके यहाँ पे। और ये सारे उसके आसपास के गांव हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो ये शिवकिटी हो गया, सलोरी हो गया, बघाड़ा हो गया यहाँ पे, और जैसे झूसी हो गया, ये सारे इलाके हैं कि इन इलाकों से, इन गाँव से होते हुए आप यहाँ पर कुंभ के अंदर में घुस सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस सीधा शुरू करता हूँ कि कुंभ में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। लेकिन एक्सपीरियंस बताने के लिए मुझे काफ़ी सारे फैक्टर्स आपको बताने पड़ेंगे। सबसे पहला कि वहाँ पर मेरी एंट्री वीआईपी थी या नॉन वीआईपी थी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर मैं ट्रैवल करके कैसे गया, क्या 2 व्हीलर पे था, 4 व्हीलर पे था या हम पैदल गए।
ठीक है। हमारा खाना का एक्सपीरियंस वहाँ पे क्या रहा कि अगर कोई व्यक्ति बिना खाने जा रहा है या खाना लेकर के नहीं जा रहा है वहाँ पे, तो क्या होगा, क्या वहाँ पर लहसुन प्याज का सामान मिल रहा है या बिना ऐसे ही मिल रहा है। साथ में वहाँ पर रेस्ट करने की क्या सुविधाएं हैं, जो सरकार क्लेम कर रही है 1,60,000 टेंट, क्या वहाँ मौजूद हैं या फिर नहीं है। ठीक है। टॉयलेट्स कितने थे वहाँ पे, इसके अलावा हाइजीन का कितना ध्यान रखा गया था, स्पेशली घाट पर साफ सफाई का कितना ध्यान रखा गया था वहाँ पे। ठीक है। जो लोग नहाने जा रहे हैं ऐसा तो नहीं गंदगी में लिपट करके बाहर आ रहे हैं, और लंगर का व्यवस्था था कि नहीं था, ड्रिंकिंग वाटर वहाँ पर कितना था। ठीक है। और ये सारी बातें कुल मिलाकर के मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरे भाई शुरू करते हैं शुरुआत से। तो कुंभ जाने के लिए हम लोगों ने जो है वो ना हवाई यात्रा शुरू किया ना रेल यात्रा, सीधा हम लोग अपने पर्सनल गाड़ियों से गए, जो कि हमें ज़्यादा सेफ लगा। वहाँ पहुँचने के बाद में ऑलरेडी वहाँ पर काफ़ी सारे सेक्टर बने हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। नॉर्मल डेज में क्या होता है, गाड़ियों की एंट्री कहीं पर भी हो सकती है, और बाकी दिनों के अंदर में गाड़ियों की एंट्री भी प्रतिबंधित हो जाती है। दो तरह की एंट्री है वहाँ पे, एक वीआईपी और दूसरा नॉन वीआईपी। हमने वीआईपी को बिल्कुल भी चूज़ नहीं किया। हमने सोचा कि अगर तुम भगवान के दर्शन करने वहाँ पर जा रहे हो और वहाँ पर भी तुम वीआईपी सुविधाओं लो, तो तुम्हारा मेरे भाई वो सारा का सारा धरा का धरा रह जाएगा। चाहे बात यहाँ की हो, बात केदारनाथ की हो, वैष्णो देवी की हो, हमेशा इंसान कोशिश ये करता है कि भक्ति में शक्ति होनी चाहिए आपकी। अगर आप भक्त हैं किसी चीज़ के तो आपके अंदर शक्ति रहे, बाकी भगवान का आशीर्वाद रहेगा ना। 20 किलोमीटर चलना पड़े, 25 किलोमीटर चलना पड़े, आप अपने दम पर थोड़ी चल रहे हैं, वो तो उनका बुलावा आया है, उनके शक्ति पर आप जा रहे हैं, उनके शक्ति से आपके पाँव चलेंगे, उनके शक्ति से जयकारा लगाते आप आगे बढ़ेंगे, और वही होता है। नॉन वीआईपी हमने चूज़ किया, जैसे बाकी लोग जा रहे थे, कोई बोरा रख करके, कोई बैग लटका करके, सेम उसी तरीके से हम लोग भी बैग लटका करके मेरे भाई निकले। बड़ा मज़ा आया। कहाँ से एंटर हुए हम आपको थोड़ा ये बताते हैं। तो ये पूरा का पूरा गांव है, यहाँ पर एक झूसी गांव है, यहाँ पे एंट्री पहले ही बंद है। आज तो प्रयागराज में भी एंट्री बंद है, मतलब तुम प्रयागराज शहर में भी नहीं जा सकते। ठीक है। तो यहाँ का लोकल नंबर प्लेट भी जो है यूपी 70 करके है, तो जिनकी गाड़ियाँ थी यूपी 70 वाले टू व्हीलर वो जा सकते थे, बाकी लोगों को इधर ही रोक दिया जा रहा था सेक्टर 4-5 की तरफ में। ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये जो हो गया हमारा, जैसे ये 5 हो गया इस तरीके से। तो हम लोग इस गांव से यहाँ पर महावीर रोड करके है, वहाँ पर हम लोगों ने अपनी पार्किंग में गाड़ी लगाई, और यहाँ से गाड़ी लगाते लगाते मेरे भाई यहाँ से हम लोग चलना शुरू किए। इधर पूरा पूरा एरिया महावीर पार्किंग था, बहुत मतलब बहुत पीछे एरिया, बहुत पीछे एरिया। यहाँ से एंटर होकर के अंदर 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 हम लोग भाई चलते रहे। ये जो बेल्ट्स बने हुए हैं ये वो रोड हैं, जो कि कम से कम 60 से 70 फुट रोड है यहाँ पे, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, और इन्हीं रोड्स के माध्यम से आप यहाँ पर चल सकते हैं। जब इन रोड्स की अगर हम बात करेंगे तो हम लोगों ने इसी रोड से चूज़ कर चलते रहे, और चलते चलते जो स्नान हमारा हुआ वो सेक्टर नंबर 21 में हुआ, यहाँ पर हुआ। यहाँ से लेकर के कुल मिलाकर के यहाँ तक की औसतन जो हमारी दूरी थी वो लगभग आप ये मान करके चलिए 10 किलोमीटर थी। तो एक साइड से हम लोग 10 किलोमीटर पैदल गए हैं, और फिर वापस भी हमारी गाड़ी यहीं लगी थी, तो हम लोग आकर के झूसी एरिया में महावीर रोड के पास में हमारी गाड़ी लगी हुई थी, तो वापस हम लोग 10 किलोमीटर यहाँ पर आए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चल रहे हैं, और आसपास में ये सारे सेक्टर्स हैं बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पर टेंट भी क्या बना है क्या नहीं बना है मैं वो भी आपको बताऊंगा। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं आती है, लेकिन जैसे सेक्टर 19 के बाद में आप आते हैं, उसके बाद में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप शांति से चुपचाप खड़े हो जाइए, भीड़ आपको अपने साथ में भाग के लेके चली जाएगी। मतलब इतनी भीड़ थी उस दिन यहाँ पर कि कुछ नहीं करना, आप खड़े रहो। भीड़ अगर आगे जा रही है, जैसे मेट्रो में देखते हो ना, चुपचाप खड़े हो गए, भीड़ मार लिया धक्का तो आगे बढ़ गए। अब वहाँ पर नहीं रहा तो फिर अंदर वाला व्यक्ति अगर चाहे बाहर आना, और भीड़ अगर नहीं चाहती है तो वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा, वही वाली कहानी है। ठीक है। जो क्रॉस रोड है, जो चौराहे हैं यहाँ पर, वहाँ सबसे परेशानी हो रही थी। इधर वाले कह रहे हम इधर जाएंगे, इधर वाले कह रहे हम इधर जाएंगे, इधर वाले इधर कह रहे हैं, तो भैया बीच में जिधर धक्का ज़्यादा लगा आदमी उधर ही बढ़ जाएगा। प्रशासन भी उतनी नहीं है, क्या करोगे। प्रशासन तो इतनी, अब यार पूरा एक डिस्ट्रिक्ट संभालना है ना, यूँ समझो पूरा यूपी पुलिस लाके थोड़ी उतार देंगे कि बाकी जगह पे क्राइम हो जाए, नहीं हो सकता पॉसिबल। ठीक है। तो ये था, बाकी बढ़िया रहा, मज़ा आया। पैदल पैदल चलने में भी काफ़ी आनंद रहा। घाट का भी एक्सपीरियंस हम आपको बताएंगे कि वहाँ क्या रहा क्या नहीं रहा। ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारी बातें। तो सबसे पहले हमने आपको ये तो बता दिया हम किस तरीके से गए। ट्रैवल हमारा हुआ था पैदल, लगभग 10 से 12 किलोमीटर एक साइड से, 10 से 12 किलोमीटर एक साइड से, यानी एक दिन के अंदर में हम लोग नॉन स्टॉप सीधा 25 किलोमीटर की यात्रा हम लोगों ने अपने पैर पर किया है। चले हम लोग उतना, कोई वहाँ पर ऑटो नहीं चल रहे थे, कोई वहाँ पर बाइक की सुविधा नहीं थी, कोई वहाँ पर जो टेम्पू सर्विस नहीं था, कुछ नहीं था, आपको पैदल चलना है, बस आप इतना मान लीजिए। ठीक है। उसके बाद में क्या, वहाँ पर जो ये मेला और डिस्ट्रिक्ट बना है, वहाँ पर खाने की कुछ सुविधाएं हैं। भाई साहब लोग इतने हैं ना कि अगर कोई सामान भी आ रहा है तो 2 मिनट में वो गायब हो जा रहा है। तो हर जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा एक ही चीज़ उपलब्ध थी, वो थी वहाँ पे चाय। ठीक है। वो आपको नॉर्मल हर 10-10 कदम पर वहाँ मिल जाएगा, छोटे छोटे स्टॉल बने हुए थे। ठीक है। बाकी जितने खाने के आइटम्स थे वहाँ पर वो सारे के सारे ऐसे थे बिना लहसुन बिना प्याज वाले। तो उनमें जैसे भूजा आ गया, बाकी छोटी मोटी चीज़ें आ गई जो आप खा सकते हैं। बट आप ये सोचे कि कोई रेस्टोरेंट में हमको एकदम मिल जाएगा यहाँ शाही पनीर मलाई कोफ्ता, ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। ठीक है।
कोई मेले के अंदर में ऐसा दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। खाने में ये हो सकता है कि जितने वहाँ पर, जैसे मैं आपको ये बताऊं कि अब लोगों के मन में ये भी था कि सर ये मेला है, तो मेला है तो सर यहाँ पर गेमिंग एरिया भी होगा, झूला भी होगा और ये चीज़ होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुंभ मेला नाम है लेकिन वहाँ पर ऐसा मेला नहीं है। असल में जो यहाँ टेंट बने हैं वो अलग अलग साधुओं के टेंट हैं, ठीक है। अब आप ये सोचोगे सर IT बाबा का टेंट कितना बड़ा था, वो टेंट नहीं था, वहाँ पर एक छोटा सा एरिया दे दिया गया था उनको बस। मेन जो पंडाल बनते हैं वो अलग अलग बाबाओं के बनते हैं जो बड़े लेवल के हैं। वहाँ पर उसके अंदर में वो अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम करा रहे होते हैं, चाहे वहाँ पर छोटी सी महाभारत की लीला करा दी या फिर रामायण की लीला करा दी, वहाँ पे प्रवचन अपना दे रहे हैं लोग, उसी के अंदर में बैठे हैं कंबल वंबल लेकर के। क्योंकि जो टेंट सरकार ने बनाए थे वो तो बहुत ही कम थे, मतलब ऊँट की मेमो जीरा के बराबर में था। इससे ज़्यादा सरकार बनाती एरिया भी नहीं था उनके पास में। अच्छा, ये जो कुंभ है क्या ये किसी गाँव का है, कैसे है, क्या है? तो असल में ये पूरा नदी का एरिया है। सब जगह पर मेरे भाई रेत हैं, ठीक है। और इन्हीं रेत में यहाँ पर सारी चीज़ें बनाई गई हैं। और क्या होगा कि अभी एक जैसे कुंभ हमारा खत्म हो जाएगा, फिर वापस से लोग इनमें या तो खेती करना शुरू कर देंगे या फिर और भी चीज़ें होने लगेंगी। अब रेत के ऊपर में लोग चले तो चले कैसे? तो मोटी मोटी यहाँ लोहे की चादरें बिछाई गई हैं ताकि उसके ऊपर में चल पाएँ, गाड़ियाँ आ पाए, बस ये है। जैसे कुंभ खत्म होगा सब खत्म हो जाएगा। जैसे नदी के साइड में जो खेती वेती हो रही होती है वैसे यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर रुकने की कुछ सुविधा उस प्रकार से थी। तो अगर हम सबसे पहले बात करें रेस्ट को लेकर के, तो सरकार ने जो टेंट्स बनाए हैं उनका तो पता ही नहीं चला कि वो टेंट कहाँ गए और क्या नहीं गए, बहुत ही कम थे, ठीक है। तो लोग इन पंडाल में वेट कर रहे थे। दूसरा, ज़्यादातर लोग जो आए थे, लगभग 90 से 95% लोग, वो इस उद्देश्य से आए थे हम आएंगे, नहाएंगे, चले जाएंगे। रुकना वहाँ पर किसी को भी नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट बात करें टॉयलेट्स को लेकर के, वॉशरूम्स को लेकर के, तो वॉशरूम सरकार ने काफ़ी बनाए हैं, सफाई भी बहुत रेगुलर हो रही है वहाँ पे। और सबसे मुझे जो अच्छा लगा वो ये लगा कि इन्होंने इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर उन टॉयलेट्स को हार्वेस्ट करने की बड़ी बड़ी फैक्ट्री मतलब टाइप डाल रखा है उन्होंने, कि बड़े बड़े टैंकर्स आते हैं, सारे वॉशरूम्स उठाते हैं, वहाँ सारा मलबा उठाते हैं और वहीं पर उसको ख़त्म कर देते हैं, डंप कर देते हैं, मतलब पूरा उसको रिसाइकल वहीं पे कर देते हैं। क्योंकि वो कहाँ लेकर के जाओगे यार, एक एक दिन में 10-10 करोड़ लोग आ रहे हैं, सोचिए हर मिनट पे एक बंदा वॉशरूम एंटर कर रहा है, निकल रहा है, तो वो पूरा सफाई ध्यान रखा गया था। तो ये जो कुंभ का प्रयोजन था, जहाँ जहाँ पर बेस्ट है मैं वो बताऊँगा, जहाँ जो कमियाँ मैं वो भी बताऊँगा। तो मुझे ये लगा सैनिटेशन का ध्यान वहाँ रखा गया है, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। इनफैक्ट पीने का पानी चाहिए, हाथ धोने का पानी चाहिए, तो हर 100 मीटर पे काफ़ी सारे नल लगे हुए थे जिनमें प्रॉपर पानी आ रहा था। और वहाँ का आसपास का भी एरिया साफ था काफ़ी ज़्यादा। बाकी पानी की बोतल्स और बाकी चीज़ें भी अवेलेबल थी। और पहली बार मैंने देखा कुंभ में, सच बता रहा हूँ मैं, बिस्लेरी की बोतल भी मिली और 20 रुपये में मिली, ठीक है। बिस्लेरी बलसेरी के नाम से, बिस्लेरी के नाम से और अलग अलग अनसंट नामों से मिलती है, फेक बोतल्स मिलते हैं, लेकिन भाई वहाँ बिस्लेरी का बिस्लेरी ही मिला और 20 रुपये का 20 रुपये में ही मिला, मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जगह पर 20 का 50, 100 भी देते हैं, वो ठीक है, अच्छा लगा। ये लंगर सुबह शाम सारा टाइम चल रहा है, कभी किसी एक सेक्टर में, कभी किसी दूसरे सेक्टर में, कभी किसी तीसरे सेक्टर में, ठीक है। तो वहाँ पर भी जो लंगर भी है हम लोगों ने अटेंड किया, खाया भी भाई। और बाकी तब जाकर के जान आई, मतलब चलने में बड़ी हिम्मत मिली, तो उसके लिए तो मैं बहुत बहुत आभार हूँ। मुझे ऐसा लगा यहाँ पर कि शायद भगवान की कृपा मिल गई और उनके दरबार में मुझे 2 वक्त या 2 अन्न खाने को मिला, मेरा नसीब था, ठीक है। तो लंगर की भी सुविधा वहाँ पर है, पहले बता दें। इसके अलावा बाकी वॉलंटियर्स की अगर हम बात करें वहाँ पे, तो देखो वॉलंटियर्स में थोड़ी सी कमी भी है, थोड़ी अच्छा भी है। अब चूंकि इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है यार, इतने सारे प्रशासन के लोग वहाँ मौजूद हैं, एक तरफ में आपको फायर सर्विस का भी देखना है, दूसरी तरफ में वहाँ पर जो है होमगार्ड वाले भी लगे पड़े हैं, ठीक है, एम्बुलेंस वाले भी हैं, मतलब सब तरह के जो हैं वहाँ लोग मौजूद थे। लेकिन उनमें जो कमी थी वो ये थी, थोड़ी सी ट्रेनिंग में कमी रह गई थी। जैसे होमगार्ड वालों की बस ड्यूटी लगा दी है, लेकिन क्या उनको करना है, कैसे सिचुएशन में पैनिक होगा, कैसे क्या उनको हैंडल करना होगा, वो नहीं था, ठीक है। सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्रॉपर नहीं थे वहाँ पे, जैसे बोलते हैं ना चौकन्ना रहना किसी तरीके से, वो थोड़ी सी वहाँ पर विजिलेंस की कमी आई। बेशक आप दिल्ली से बैठ करके पूरा कुंभ को मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को वहाँ चोट लगी, किसी को वहाँ कोई नुकसान हुआ, तो वहाँ पर जो खड़ा वॉलंटियर है सबसे पहले वो रिएक्ट करेगा। तो रिएक्ट कैसे करेगा? जैसे कुंभ में जो अभी भगदड़ हुई थी, तो वहाँ आप देख पा रहे थे कि एक महिला जो है पुलिसकर्मी थी और वॉकी टॉकी पे काफ़ी मतलब जो है वो शोर कर रही थी कि फोर्स भेजिए, फोर्स भेजिए, फोर्स भेजिए। लेकिन जब तक फोर्स प्रोसेस करती है, वहाँ तक भेजती है अपनी गाड़ी को लेकर के, तब तक 4-5 घंटे हो चुके होते हैं और सब खत्म हो चुका होता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फोर्सेस को ऐसे डिप्लॉय करना था वहाँ पे कि जो कैंप्स बने हुए थे पुलिस बूथ थोड़े और बढ़ाए जा सकते थे, संख्या थोड़ी और बढ़ाई जा सकती थी, और ज़्यादातर होता तो वहाँ पुलिसकर्मी से बेहतर आर्मी जो है वो ज़्यादा बेहतर होती। हालांकि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विषय की बात है, क्योंकि क्या होता है ना, देखो भाई पुलिस जितना भी हो वो कम कंट्रोल कर पाती है जितना आर्मी कर लेती है। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पर जो है एक आर्मी
5-6 पुलिस वालों के बराबर होता है, तो वो वहाँ पर डिप्लॉय करने चाहिए थे ताकि ऐसी सिचुएशंस नहीं आती। हेल्पलाइन नंबर भी अलग अलग थे, फायर के लिए हेल्पलाइन नंबर अलग था, मेडिकल के लिए अलग था। जैसे मैं रास्ते में ही जा रहा था तो एक महिला आई थी आसाम की, वो बेचारी चलते चलते गिर गई वहाँ पे, उसका ये फट गया पूरा, काफ़ी ब्लीडिंग होने लगा। तो हमें समझ नहीं आया वहाँ पे, तो हम लोगों ने वहाँ के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया, फिर वहाँ से एम्बुलेंस आई और फिर उनका ट्रीटमेंट भी हुआ और वो ठीक हो गई। तो ये बड़ा अच्छा रहा वहाँ पे। अनाउंसमेंट्स को लेकर के बिल्कुल खोया पाया सब चल रहा था। ए बाबू कहाँ बड़ा सुनना हम घर साइल बनी नहीं मिलत रे बबू ठीक है, यहाँ पर इस बार तो इतनी बढ़िया फैसिलिटी रही, मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी बढ़िया फैसिलिटी रही कि अगर कोई गुम भी हो जा रहा है तो आधे घंटे बाद मेरे भाई वो उसको मिल जा रहा है। इसको लेकर के लोग काफ़ी ज़्यादा मीम भी बना रहे थे कि इतनी बढ़िया सर्विस थोड़ी करनी थी कि 3 बार मैं अपनी पत्नी से अलग हुआ वहाँ पे जान के कि शायद ये ना मिले, लेकिन बार में आधा घंटे बाद घूम करके मेरे पास में आ जा रही थी। तो ठीक है, बढ़िया रहा। मेला का एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया है, पॉल्यूशन वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि पॉल्यूशन होगा ये सब होगा, कुछ भी नहीं है मेरे भाई। वहाँ पे उत्साह लोगों के बीच में बहुत है। ये उत्साह ही तो पूरा का पूरा कुंभ है यार, असल कुंभ उत्साह का है और कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, शायद ही भारत का कोई ऐसा राज्य होगा जहाँ से लोग नहीं आए होंगे। कर्नाटका, आंध्रा, केरला, तमिलनाडु, यहाँ नॉर्थ ईस्ट से बात करें तो मणिपुर हो गया, असम, मिजोरम, हर जगह से लोग आए थे सिर्फ स्नान करने। आप सोचिए उस स्नान का कितना बड़ा महत्व रहा होगा कि इतने जगह से लोग वहां पर आ रहे थे। ठीक है, और भक्ति के साथ में, मतलब सब चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक उद्देश्य है, एक मोटो है इतना बड़ा कारवा का कि ये भाग रहा है एक तरफ, एक दिशा में वहां पर भाग रहा है। बस यहाँ साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, इधर मुड़िए तो उधर मुड़ रहा है, उधर मुड़िए तो उधर मुड़ रहा है, और वो चले जा रहा है, सफर में चले जा रहा है। ठीक है, एक अलग ही जयकार है, एक अलग मतलब उत्साह वहाँ पे। तो उत्साह तो बहुत है भाई। तुम जाओगे ना, तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी ना 10 किलोमीटर चलने की, तुम उस भीड़ के उत्साह में 20-25 किलोमीटर चल दोगे। ठीक है, क्या वहाँ पर साधु संतों की मौजूदगी थी, जो हम कहते हैं यहाँ पर कि ये नागा साधु हैं और ये सब हैं। तो चूंकि हमारा जो ट्रैवल था वो रात में था, रात में हम साधु लोगों को ज़्यादा नहीं देख पाए। साधु लोग जो होते हैं वो दिन में यहाँ पर दिखते हैं, बाकी रात में वो अपने टेंट में सो रहे होते हैं। तो हम लोगों ने सारी यात्रा रात में, किसी वजह से हमें इसका कोई अनुभव नहीं मिल पाया। अलग अलग सांस्कृतिक आयोजन हुए वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा देख करके। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि जो साधु लोगों के टेंट लगे हुए थे, वहाँ पर कोई अपना भजन दे रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई वहाँ पर अपना आयोजन कर रहा है। तो ये बड़ा अच्छा रहा मेरे भाई। अब नेक्स्ट बात करते हैं चैलेंजेस और प्रिकॉशन कि भैया अगर आप कुंभ जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। पहली बात, अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तो वो ना जाए। अगर छोटे बच्चे हैं तो वो बिल्कुल भी ना जाए, मैं आपको मतलब सलाह दूंगा यहाँ पे। और खासकर ये जो 6 डेट्स दिए गए हैं इन पे तो बिल्कुल भी मत जाओ, बिल्कुल भी मत जाओ का मतलब बिल्कुल भी मत जाओ, क्योंकि सब एरिया बंद कर दिया जाता है। अगर आप ये सोच रहे हो हम गाड़ी ले जा करके लगा देंगे, 70 किलोमीटर पहले से तुम्हारी एंट्री बंद कर दी जाएगी। कितना चलोगे ये बताओ। हमारी तो 15 किलोमीटर पहले गाड़ियाँ बंद कर दी गई थी। अभी जो भगदड़ के बाद हुआ है 70 किलोमीटर पहले गाड़ियाँ रोक दी गई हैं। कैसे जाओगे? जिस दूरी को आप बाइक से 10 से 15 मिनट के अंदर में तय कर सकते हैं, उसको बाइक से तय करने में 3 घंटे का समय लग रहा है। गाड़ी से तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, आप इतना समझ लीजिए, भीड़ इतनी सारी थी, बट ठीक है, मज़ा आया। मतलब एक अलग ही आनंद है, एक अलग ही उत्साह है वहाँ पे। ठंड जो है भाई बिल्कुल भी नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। ठंड है, चल रहे थे तब भी वहाँ पे ठंड लग रही थी, क्योंकि पूरा खेतों का एरिया है ना, खुला एरिया है ना वहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा ठंडी के कपड़े भी लेकर के मत जाइए, बट हाँ इतना भी नहीं कि हीरो बन के चले गए, ठंड लग जाएगी वहाँ पे। ये है, रात का समय था तो और ठंड गिर रही थी हमारे ऊपर में, बट मज़ा आ रहा था भाई। बाकी मेरी जो पर्सनल सीख मुझे देखने को मिली, और कुंभ से मैं एक ही बात कहूँगा यहाँ पर कि देखो, जीवन में तो इंसान हर कुछ करता है। मैं तो चूँकि शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर पढ़ाना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, मेरा सब कुछ है। ठीक है, लेकिन उसके बाद में भी छोटी छोटी जो भी सांस्कृतिक चीज़ें हो रही होती हैं, मैं वहाँ जुड़ने का पूरा कोशिश करता हूँ, अपना पूरा योगदान देता हूँ, ताकि मैं यहाँ पर कितना भी हूँ तो वो जो ऊपर वाले की एक छोटा सा क्रिएशन हूँ मैं। ठीक है, और उनसे जुड़ने का मुझे कहीं पर भी कोई एक मौका मिलता है तो मैं उसको छोड़ता बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने परिवार के साथ में हमेशा वहाँ खड़ा रहता हूँ। मेरे भाई लोग हो गए जो मेरे साथ में हैं, मेरे माँ बाप हो गए, मेरी भाई बहन हो गए, मैं सबके साथ में वहाँ जाने की पूरी कोशिश करता हूँ, ताकि अगर छोटा सा भी पुण्य हो पाए तो हम यहाँ पर वो कमा पाए। ठीक है, इंसान जीवन में आए दिन बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता है जिसमें कुछ सही है, कुछ गलत है, और उसको इस बात का आभास नहीं है। लेकिन अगर आपको इतना ज़रूर पता है कि ये करने से थोड़ा सा हम पुण्य कर सकते हैं अपने जीवन में, अपने माँ बाप के जीवन में, थोड़े जीवन में, तो वो ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, तो इसी उद्देश्य के साथ में थे हम वहाँ पे गए थे। अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या रहा। हमने कहा चलो वीडियो ही बना देते हैं और तुम लोग इसी से देख लेना। प्रैक्टिकली हर किसी को आंसर कर पाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। ठीक है, बट मज़ा आया। तो कुंभ में जाएं तो अपनी सावधानी का, पूरा सुरक्षा का खुद ही ध्यान रखें। वहाँ मोबाइल नेटवर्क सर बिल्कुल काम नहीं करेगा, बिल्कुल का मतलब बिल्कुल काम नहीं करेगा। छोटे मोटे हैक्स भी हमने अपना के देख लिए। ठीक है, नेट तो आप भूल ही जाइए। मतलब हमको एक वीडियो भेजना था यहाँ पे अपनी टीम को लेकर के, और वहाँ पर जो है जब तक हम प्रयागराज से बाहर नहीं निकल पाए तब तक हम उस वीडियो को नहीं भेज पाए। तो नेट्स का बहुत इशू है।
ठीक है, ऑटो ऑटो भी बिल्कुल कुछ भी नहीं चल रहा है, ठीक है, मज़ा आ रहा है। तो आनंद लीजिए मेरे भाई कुंभ का आप लोग। अभी तो फरवरी में 26 फरवरी तक आप जा सकते हैं। 6 स्नान में से 3 हो चुके हैं, 3 हमारे और बाकी हैं, ठीक है। और कोशिश करिए यहाँ पर कि वीआईपी कल्चर ना अपनाएं, ठीक है। हम बहुत सादगी से गए, बड़े आराम से गए, बड़े प्यार से गए। तो एक ही बात बोलूँगा, जाइए और अपने परिवारजनों के साथ में जाइए, आनंद लीजिए इस चीज़ का लेकर के, और कहीं पर कोई अराजकता मत फैलाइए, क्योंकि आप भगवान के दरबार में जा रहे हैं। बस इतना ही कहूँगा। जय प्रयागराज, जय कुंभ, जय भारत।